Hello students, my name is Nidhi Soni and I am from Bharati Engineering College. आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एसी मोटर। ठीक है, तो आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये हमारा सब्जेक्ट है मशीन 2 का डिप्लोमा में। ठीक है, तो इसके लिए मैं आज आपको टॉपिक कराऊंगी एसी मोटर्स के बारे में। एसी मोटर आप जानते हो एसी मोटर किसको बोला जाता है? अभी मैंने फर्स्ट क्लास ही लिया था, उसमें आपको बताया गया था मोटर और जनरेटर एसी मशीन्स होते हैं आपके पास। एसी मशीन, ठीक है, तो ये जो एसी मशीन आप बनाते हो, मतलब एसी मशीन जो होता है ये दो तरीके से रहता है आपके पास। एक तो आपके पास होता है इसमें जनरेटर, एसी जनरेटर बोल सकते हो। दूसरा होता है एसी मोटर। तो यहाँ पे जो एसी जनरेटर है इसका काम हमारे पास बता सकते हैं कि इसमें क्या काम होता है। ये मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वेयर एज जब आप यहाँ पे मोटर के बारे में देखेंगे तो मोटर में क्या होता है, इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दैट मीन्स हम सप्लाई को इसमें देते हैं, तो इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मोटर क्या करता है, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देता है। घरों में जो आपके यहाँ पंप लगा होगा उसमें आप देख सकते हो, मोटर का फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास। शादी में जाते हो तो किसी रीज़न से अगर वहाँ पे लाइट्स चली जाती हैं तो आपने देखा होगा कि जनरेटर्स यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो एक एग्जांपल ले सकते हो आप अपने डेली लाइफ में। तो ये हो गया हमारा मोटर के लिए थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन। ओके, तो एसी मोटर्स में क्या है, अगर आप सिंगल फेज सप्लाई दोगे देन इट इज़ कॉल्ड योर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इस एसी मोटर में अगर आप सिंगल फेज सप्लाई दोगे देन दिस इज कॉल्ड सिंगल फेज एसी मोटर। अब यहीं पे अगर हम देखते हैं 3 फेज सप्लाई देंगे, ठीक है, यहीं पे अगर हम 3 फेज सप्लाई देते हैं एसी मोटर में तो ये क्या कहलाता है, 3 फेज एसी मोटर। ठीक है, तो इसे हम बोल सकते हैं। वैसे ही इंडक्शन मोटर होता है हमारे पास, उसी चीज़ को हम यहाँ पे बोलते हैं 3 फेज सप्लाई। अगर आप इंडक्शन मोटर में दोगे तो वो भी क्या कहलाएगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं इसके टाइप्स में। इंडक्शन मोटर में मैं आपको चीज़ें बताऊंगी, बट उससे पहले हम एक बार देखते हैं इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर, इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ कि इंडक्शन मोटर में क्या काम होता है। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर में, इंडक्शन तो आपने पढ़ा है फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है इंडक्शन। तो उस इंडक्शन की प्रॉपर्टीज़ में अगर हम प्रॉपर्टीज़ को हम अगर हम मोटर में यूज़ करते हैं दैन इट इज़ नोन एज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो इंडक्शन की वजह से अगर आपके मोटर को रन करना हो, मतलब स्टार्ट हो रहा है, दैन इट इज़ नोन एज 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज हम जो सप्लाई यहाँ पे दे रहे हैं वो 3 फेज का होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो इन चीज़ों में आपको 3 चीज़ समझना पड़ेगा। मोटर आपको पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन मतलब इंड्यूस करना, है ना। तो जो इंडक्शन का जो प्रॉपर्टी होता है वो इसमें लगता है। और 3 फेज मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसमें सप्लाई जो देंगे वो 3 फेज से रहेगा। ठीक है, इसलिए ये 3 फेज इंडक्शन मोटर हो गया। नेक्स्ट अब टाइप्स हम देखते हैं। टाइप्स जो होता है एसी मोटर का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा थोड़ा छोटा सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट इंडक्शन मोटर के लिए। टाइप्स ऑफ एसी मोटर में क्या क्या आता है, जैसे आप 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होता है वो 3 फेज एसी सप्लाई में कार्य करता है। ये तो आपको पता है कि ये जो मतलब इंडक्शन मोटर है 3 फेज इंडक्शन मोटर, तो इसमें जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है इसमें आप क्या बोल सकते हो कि ये क्या करता है,
थ्री फेज सप्लाई में काम करता है। ठीक है, तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो है वो थ्री फेज एसी सप्लाई में वर्क करता है। अब इंडस्ट्रीज़ में जितने भी मशीन्स यूज़ होते हैं की जाती हैं उनमें से 80% एसी मशीन होती है, ये आपको पता होना चाहिए। जो कि आप अपने अलग अलग गुणों के अकॉर्डिंग काम करते हैं, मतलब अपने अपने क्या बोल सकते हो उसको, क्वालिटी के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ में आपको ये चीज़ बता सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ में 80% जो मशीन्स होती हैं वो एसी मशीन्स होती हैं। ठीक है, तो वो आपने एक क्वालिटी के अकॉर्डिंग काम करती है, जैसे उसकी क्वालिटी बेस्ड यूज़ जो रहता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम होता है। तो इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बता सकती हूँ कि एसी मशीन जो कि अपने क्वालिटी के अकॉर्डिंग काम करती है तो उसकी क्वालिटीज़ किस टाइप से होनी चाहिए। तो फर्स्ट हम बोल सकते हैं इनकी बनावट जो होती है बहुत ईजी होती है और मज़बूत होती है। ठीक है, तो इनको जब बनाया जाता है हम बोल सकते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन जो होता है वो एकदम इजी होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, बहुत ही सरल होता है और मजबूत होता है। स्ट्रॉन्ग को हम एक और वर्ड से बोल सकते हैं रग। ठीक है, जो टूटता बहुत कम है, बहुत मुश्किल से टूटता उस चीज़ों को हम ऐसा मजबूत बोल सकते हैं। रग का मीनिंग वही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। सेकंड पॉइंट इसका है कि ये भरोसेमंद बोल सकते हो आप इसको, तथा मतलब बहुत इजी चीप रहता है, सस्ते में मिलता है। ठीक है, बहुत चीप रहता है, सस्ते में मिलता है और वो ये बहुत अच्छे से चलता है। ठीक है, नेक्स्ट अब बताते हैं इसके बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं आपको एक थर्ड पॉइंट बताती हूँ इसमें कि इसमें जो पावर फैक्टर होता है, ठीक है, पावर फैक्टर जो होता है वो फुल लोड और या फिर एफिशिएंसी इसकी हाई होती है। तो इसमें क्या है, पावर फैक्टर, ठीक है, जिसे आप क्या बोल सकते हो, एक फुल लोड में, जब फुल लोड कंडीशन में रहता है तब इसका जो पावर फैक्टर होता है एंड एफिशिएंसी होती है ये दोनों हाई होती है। ठीक है, ज़्यादा होती है, पावर फैक्टर और एफिशिएंसी जो होती है वो ज़्यादा होती है। फोर्थ पॉइंट में बोल सकते हैं इनका मतलब इनमें मेंटेनेंस की आवश्यकता कम होती है। ठीक है, तो यहाँ आप बोल सकते हो लो मेंटेनेंस। फिफ्थ पॉइंट में इसको बोल सकती हूँ क्वालिटी में एक और कि थ्री फेस इंडक्शन मोटर और सेल्फ स्टार्टिंग होता है, इस कारण अलग से कोई स्टार्टिंग मोटर इसमें नहीं लगता। मैंने बताया था जब सिंगल फेस यूज़ करते हो आप, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में पढ़ाया है इसके पहले, सिंगल फेज अगर आप देते हो तो वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, लेकिन अगर आप थ्री फेज दोगे तो वो उतने टॉर्क को प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए वो क्या होता है, सेल्फ स्टार्टिंग होता है। सिंगल फेज जो होता है हमारे पास एसी मोटर में जब आप अप्लाई करोगे तो इसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो उतना टॉर्क प्रोड्यूस कर सके जिसकी वजह से वहाँ पे सेल्फ स्टार्टिंग हो। ठीक है, तो यहाँ वही चीज़ ले सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे थ्री फेज़ का सप्लाई देती हूँ एसी मोटर में तो मुझे एक्स्ट्रा कोई भी एक्सटर्नल या स्टार्टिंग मोटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्सटर्नल और स्टार्टिंग मोटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, थ्री फेज़ एसी मोटर जो है एक्सटर्नल या स्टार्टिंग मोटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि ये सेल्फ स्टार्टिंग है, बिकॉज इसमें जितना टॉर्क आपको चाहिए होता है थ्री फेज़ की वजह से वहाँ पे उतना टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्वालिटी, जिसकी वजह से
आपका 3 फेस इंडक्शन मोटर यूज़फुल है। इंडस्ट्रीज़ में 80% इसको यूज़ किया जाता है। बिकॉज ऑफ दीज क्वालिटीज़ ओनली द इंडस्ट्रीज यूज़ 80% ऑफ AC मशीन्स, AC मोटर्स। स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने आपको बताया कि ये जो है क्वालिटीज़ हैं, है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें डिसएडवांटेजेस भी होते हैं जिसकी वजह से इसे कहीं कहीं यूज़ करना, मतलब ये यूज़ करने से पहले हम सोचते हैं। तो फर्स्ट होता है स्टार्टिंग के समय पावर फैक्टर बहुत कम होता है। ठीक है, जब आप AC इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हो इस समय इसके पास पावर फैक्टर होता है वो बहुत कम होता है। तो हम बोल सकते हैं कि इसके पास लो पावर फैक्टर होता है। सेकंड, लोड बढ़ने के साथ स्पीड कम होती है। जैसे जैसे आपका लोड बढ़ाते जाते हो, लोड जैसे जैसे इंक्रीज होगा, स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। जैसे जैसे लोड बढ़ते जाएगा स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। अगर हम स्पीड को वेरी करते हैं तो एफिशिएंसी कम हो जाती है। ठीक है, स्पीड को अगर आप वेरी करोगे तो इसकी वजह से एफिशिएंसी जो है आपकी मोटर की वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया इसका एक डिस्क्वालिफिकेशन। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सिंगल फेस मशीन जो होती है वो कभी भी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, बिकॉज वो उतना टॉर्क प्रोड्यूस कर ही नहीं पाती, है ना। तो वही चीज़ है, इसके लिए हम लोग एक कंडेंसर यूज़ करते हैं। कंडेंसर की ज़रूरत हमें पड़ती है ताकि हम उसे सेल्फ स्टार्टिंग बना सकें। ये एक मतलब एक चीज़ है, पॉइंट आपको याद रखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है आपके पास कि 3 फेस इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से वो सेल्फ स्टार्टिंग होता है। बिकॉज अगर आपका RMF जो मैंने बताया आपको, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है फ्लक्स के कारण, अगर वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस ना हो, उस कंडीशन में क्या होता है, इस कारण से आपका ये सेल्फ स्टार्टिंग होता है। अगर वो ना हो तो वहाँ पे सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होगा। ठीक है, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे स्टेटर है, रोटर है। जब आप सप्लाई दोगे उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, वाइंडिंग्स जो लगी होंगी, वाइंडिंग्स में फ्लक्स जनरेट होगा। इस फ्लक्स की वजह से करंट फ्लो करेगा। तो ये जो सारे प्रोसेस हैं, इस कंडीशन में फ्लक्स की वजह से यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है पूरे इसमें। ठीक है, स्टेटर के आसपास जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस नहीं हुआ तो इसके वजह से आपका यहाँ पे मतलब जो रोटर है उसमें टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। सारी चीज़ें उस टॉर्क पे डिपेंड करती हैं कि इस टॉर्क में कितनी, मतलब इसमें कितनी टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है। वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हुआ तो फिर ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे नहीं बनेगा। उस कंडीशन में ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होगा। किसी आप गाड़ी को धक्का देना चाहते हो, कभी कभी ऐसे होता है हम लोग की बाइक या स्कूटी बंद हो जाती है तो हम लोग उसको चलाने के लिए पीछे से धक्का देता है। तो एक वो धक्का देना ज़रूरी है, तभी तो वो गाड़ी स्टार्ट होगी। तो उस ऐसी एक कंडीशन मोटर में भी होता है कि एक टॉर्क प्रोड्यूस करना ज़रूरी है। अगर वो रोटर में टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करोगे तो वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ये सेल्फ स्टार्टिंग का एक कंडीशन था आपके फर्स्ट में, बोल सकते हो आप। जैसे फर्स्ट कंडीशन में फर्स्ट सिंगल फेज के लिए था एंड सेकंड कंडीशन में 3 फेज के लिए था। थर्ड में बता सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर को आप जानते हो कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। तो ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी 95 से 98% तक होती है। ठीक है, तो वही चीज़ है इसमें। इंडक्शन के लिए मैंने टाइप्स आपको बोला है, तो ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। मतलब फर्स्ट एक मैंने आपको इंडक्शन मोटर के बारे में छोटी छोटी चीज़ें बताई। अब मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपका इंडक्शन मोटर होता क्या है, उसका वर्किंग क्या है। मैं आपको आज ये बता देती हूँ कि कितने टाइप्स में इंडक्शन मोटर होता है। एक होता है आपका स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, सेकेंड होता है आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, मैं आज आपको टाइप्स बता देती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे करते हैं उस टाइप्स और इस इंडक्शन मोटर का जो वर्किंग है वो। तो ये हो गया स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। सेकेंड है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, ये हो गया स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में आके पढ़ते हैं। तो आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्लास में आएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक नया टॉपिक लेके। ठीक है, थैंक यू क्लास।